Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is basic geometrical ideas. तो अभी हम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ की बात करते थे, यहाँ पे हम शेप्स देखेंगे, फिगर्स देखेंगे एंड उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बिना ज्योमेट्री के हम कुछ भी अपने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें ज्योमेट्रिक आना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक फ्रॉम अ पॉइंट. क्योंकि देखिए, अगर आप कुछ भी ड्रॉ करना होता है, कंस्ट्रक्ट करना होता है, कम से कम आपको एक पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा. जैसे मुझे सर्कल बनाना है तो इस पॉइंट से स्टार्टिंग होगी. ठीक है, चलिए कहाँ पर आते हैं पॉइंट पर. अ पॉइंट इज टू बी थ्रू आउट एज ऑफ अ लोकेशन इन अ स्पेस. अगर हमें कोई भी लोकेशन पॉइंट आउट करनी होती है, जैसे मैप में भी लोकेशन होती है, पॉइंट आता है ना. ओके, तो मैप पर जब भी हम कोई लोकेशन देखते हैं तो उसमें भी एक पॉइंट आता है कि यहाँ पर आपकी लोकेशन है. उसके लिए आता है नेमिंग अ पॉइंट. अब बता, अ पॉइंट इज नेम्ड बाय अ कैपिटल लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट such as A, B, C, just like A, B, C. So after that we are having figure. Just like आप यहाँ पे देखिए कि अगर हमने यहाँ से कोई भी फिगर बनाना स्टार्ट करी तो ये क्या हो गया उसका पॉइंट. ऐसे ही हम यहाँ पर पॉइंट को ले सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज लाइन. अगर हम एक पॉइंट से एक लाइन को मूव करते हैं ओवर अ शीट तो एक एज फॉर्म करती है ऑफ अ रूलर एंड द ट्रेस लेफ्ट रिप्रेजेंट अ लाइन. अगर हमने कोई भी एक लाइन ड्रॉ करी है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन. अब इस हमने एक ये बना ली, ठीक है, इस लाइन का नेम रख दिया एल, या फिर हमने यहाँ पर नेम रख दिया ए बी. ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी लाइन. तो आप एक लाइन की नेमिंग इस टाइप से कर सकते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग सम पॉइंट्स. A and B represent the same line. The point A and B on the line lies on the line. We can also say that the line passes through the point A or B. Whenever the line is used, it is a straight line. Is mean अगर आपको बोला जाता है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, that you have to make a straight line. That is the obvious thing. Next we are having, there are unlimited numbers of points in a line. तो अगर आप पॉइंट्स की बात करते हो, यहाँ पर अनलिमिटेड पॉइंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट से हम बहुत सारी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग लाइन सेगमेंट. तो अगर हम यहाँ पर बात करें लाइन सेगमेंट की, तो लाइन में क्या होता है, उसमें फिक्स डायमेंशंस नहीं होते, आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं उसको. लेकिन लाइन सेगमेंट में क्या होता है, यहाँ पे टू फिक्स एंड पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, जिससे उसकी लेंथ की हो जाती है डेफिनेट. सो वी कैन से दैट अ लाइन सेगमेंट is a portion of a line with two fixed point endpoints. Okay. Next we are having ray. अगर हम रे की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, एक इनिशियल पॉइंट होता है और उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता. तो इसलिए हम बोलते हैं सन रेज, लाइट रे, आई रेज. ओके, इस टाइप से. नेक्स्ट वी आर हैविंग फिगर. अगर मैंने पॉइंट पी से इधर को ले लिया तो इनिशियल पॉइंट हो गई, क्या हो गई हमारी रे. हम इसको किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, लेकिन जिधर एरो है हम उधर ही साइड ही इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके, सो अब यहाँ पर आते प्रॉपर्टीज पर. अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. ठीक है, अगर हम यहाँ से एक लाइन का एक पार्ट देखते हैं तो ये क्या बन जाता है, रे. रे हैज वन एंड पॉइंट नोन एज इनिशियल पॉइंट. अ रे एक्सटेंड्स एंडलेसली इन अ गिवन डायरेक्शन. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग इंटरसेक्टिंग लाइंस. अगर हम दो लाइंस को ड्रॉ करते हो, एक दूसरे को कहीं पर भी किसी पॉइंट पर टच कर रहे हैं, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस. ओके, हमने यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ करी अलग अलग, अभी तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन अगर हम इनको क्या करें, एक्सटेंड करें, तो वो क्या करेंगी, कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट जरूर करेंगी. सो दीज टाइप्स ऑफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. नेक्स्ट वी आर हैविंग पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइंस में हमारे पास दो लाइंस है, एक 1 एंड दिस इज 2. सो दिस इज L एंड दिस इज M. ओके, उसके बाद आता है कोलिनियर पॉइंट्स. अगर एक लाइन पर आप दो से ज़्यादा पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, P, Q, R, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स. लेकिन अगर आपने वहाँ पर दो पॉइंट बना रखे, एक पॉइंट अलग चला गया, तो क्या होगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, नेक्स्ट इज कॉन्करेंट लाइन. जब भी एक पॉइंट से दो से ज़्यादा लाइन पास आउट होते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे कॉन्करेंट लाइन्स. ओके, जस्ट लाइक 3 or more lines are said to be concurrent if they all passes through a common point.
नेक्स्ट वी आर हैविंग अ प्लेन. अगर हम एक प्लेन की बात करें तो यहाँ बात है नेमिंग अ प्लेन. प्लेन में कैसे करते हैं, ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, इसमें 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए. दैट्स इट. ओके, इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 9.1 पर. यहाँ पर देखते हैं, राइट द नेम्स ऑल द पॉइंट्स इन द फॉलोइंग फिगर. तो हम पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं जे, पी, एन, एम, के, क्यू. तो ये सारे क्या हो गए, पॉइंट्स. चलिए उसके बाद चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर. इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम ऑल द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन, ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड ऑल सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स. तो चलिए इसी के हिसाब से हम यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पिक कर लेते हैं. सो यहाँ पर बोला गया इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस. तो देखिए कि पैरेलल लाइन होगी पी क्यू एंड जे के, फिर जे के और एल एम, पी क्यू एल एम. सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पी क्यू पैरेलल टू जे के. क्लियर. जे के पैरेलल टू एल एम. ओके, देन हमारे पास ये दोनों भी आ जाएंगे पी क्यू पैरेलल टू एल एम. ओके, then we are having second point all pairs of intersecting lines. So हमारे पास आ जाएगा बी क्यू एंड यहाँ पर आ जाएगा ए सी. ठीक है, देन आ जाएगा जे के, देन ए सी, देन आ जाएगा एल एम, ए सी. ठीक है, देन वी आर हैविंग ऑल सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स क्यों, मुझे एक लाइन में 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं. तो देखिए एक ये हुए हमारे कोलिनियर पॉइंट्स. तो यहाँ पे लिखते हैं पी ए क्यू. ओके, देन आता है यहाँ पर जे बी के. ठीक है, देन उसके बाद आता है एल सी एम. यहाँ पर जो एल सी एम. ठीक है, देन आ जाएगा हमारे पास ए बी सी. ओके, तो ये आ गया हमारे पास 4 पॉइंट्स जो हमारे पास क्या है, कोलिनियर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट पार्ट. So here we are in question number 4. Write the name of all the line segment in the following figures. So यहाँ पर आ जाएंगे हम सेकेंड पार्ट पर. तो यहाँ पर आता है हमारे पास ए बी, बी सी डी एंड डी ई, देन ई ए. तो हो गया हमारे पास पॉइंट्स. चलिए उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर 6 पॉइंट पर. राइट ट्रू और फॉल्स और द स्टेटमेंट. ओके, फोर्थ पॉइंट देखते हैं. If A, B, C, D are 4 collinear points, B, D lie on the line AD. Of course, ये हो जाएगा हमारे पास true. Then आता है name the rays in the given figure. तो चलिए कुछ rays मैं लिख देता हूँ, just like A, O, B. Then we are having O, A. Then O, G. Then बाकी rays आप लोगों के लिए. चलिए आगे देखते हैं. Okay, question number 9. Making the adjoining figure, name the line segment that intersect at E. E पॉइंट देखते हैं. तो ये आ गया, यहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट्स है ए ई और ई डी. ओके, नेक्स्ट इज नेम द लाइन सेगमेंट दैट इंटरसेक्ट एट डी. अब डी पर देखते हैं. तो ये हुए हमारे पास ई डी कॉमा सी डी कॉमा बी डी. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट अदर लाइन सेगमेंट्स कैन बी ड्रॉन. हम यहाँ से बना सकते हैं दिस वन, देन हम सी से बना सकते हैं,
देन यहाँ से ए से बना सकते हैं, और कुछ है क्या? नहीं। तो हम यहाँ पर बना सकते हैं ए डी, देन बी ई, एंड देन सी ई. ओके, नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेगमेंट ए सी एंड बी. सो ए सी एंड बी डी इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? एस. सो आप यहाँ दे देंगे पॉइंट एस. ओके, चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट. नाउ वी आर हैविंग कर्व्स. तो देखिए जहाँ पर भी अगर हल्का फुल्का कर्व आ जाए वो क्या होते हैं? हमारे पास कर्व लाइंस. ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारे कर्व्स. नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ कर्व्स. एक होते हैं ओपन कर्व एंड एक होते हैं क्लोज कर्व. देन ओपन कर्व क्या होते हैं? अ कर्व विच डज नॉट कट इटसेल्फ. एंड ओपन कर्व, अगर मैं यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ जस्ट लाइक दिस, मैं इसको कट नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया? ओपन कर्व. ठीक है, क्लोज कर्व में क्या होता है? वो अपने आप कट कर लेते हैं लाइक दिस, तो ये क्या हो गया? हमारे क्लोज कर्व. ओके, नेक्स्ट इज इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ अ कर्व. अब देखिए कर्व के अंदर दैट इज इंटीरियर, कर्व के बाहर दैट इज एक्सटीरियर, एंड अगर बाउंड्री पर दैट इज ऑन द कर्व. ओके, नेक्स्ट इज कर्वीलिनियर एंड लीनियर बाउंड्रीज. अगर हम बात करें कर्व बाउंड्रीज की तो इस टाइप से आपको दिखाई देंगी. ठीक है, आपकी जो बाउंड्रीज है वो कर्व शेप में होनी चाहिए, कर्व लाइंस. और अगर हम लीनियर की बात करें तो वो स्ट्रेट लाइंस होंगी, बाउंड्रीज फॉर्म करेंगे. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग एंगल्स. तो देखिए हमारे जब भी टू आर्म्स एक पॉइंट पे ज्वाइन होती है तो वो क्या फॉर्म करती है हमारी? तो लाइक इसको देखेंगे तो ये क्या फॉर्म कर रही है? डिवाइडर. ये क्या फॉर्म कर रही है? हमारी सिजर. और ये क्या फॉर्म कर रही है? हमारे पास क्लॉक की निडल्स. तो ये सब एक पॉइंट से ऐसे फॉर्म कर रहे हैं. तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? हमारे आर्म्स. और ये क्या हो जाते हैं? कॉमन वर्टेक्स. तो जब भी ऐसे कोई फॉर्मेशन होता है वो क्या फॉर्म करते हैं? एंगल. ओके, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये दो आर्म्स हो गई, ये एक कॉमन पॉइंट हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स. तो आर्म्स का यहाँ पे आ जाएगा ओ बी, यहाँ पर आ जाएगा ओ ए. ठीक है, और यहाँ पे जो एक ये फॉर्म हो रहा है ये क्या होगा? कॉमन वर्टेक्स, दैट इज आर एंगल, दैट इज बी ओ ए. ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल ओ, या फिर आप एंगल से भी बोल सकते हैं बी ओ ए, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी. क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स. चलिए आगे चलते हैं. तो देखिए अगर हम कुछ पॉइंट्स ये एंगल की रेंज के अंदर बना, दैट इज इंटीरियर. अगर एंगल्स के बाहर बना, दैट इज एक्सटीरियर पॉइंट्स. देन ऑन द एंगल अगर हम आर्म्स पर कुछ भी ड्रॉ करते हैं. ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1. दैट इज नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स. ओके, तो हम यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट. अब देखिए यहाँ पे 7 लिखा है, दैट इज फर्स्ट नेम, तो हो गया एंगल 7. सेकेंड हो जाए एंगल एन एल एम, जैसे एंगल एन एल एम. यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर जाए एंगल एम एल एन. क्लियर? चल, उसके बाद आता है ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर नेम द एंगल इंडिकेटेड बाय यूजिंग द 3 लेटर्स ऑफ ईच. एंगल 2 को करना है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं एंगल डी सी बी, या फिर एंगल बी सी डी, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं. चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड. तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट नहीं है एक जगह, तो क्या हो जाएगी? हमारी ओपन फिगर. देन इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगी? हमारी क्लोज फिगर. ओके, तो यहाँ पे आता है फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पे देखेंगे थर्ड पार्ट, ए डैश इज क्लोज कर्व फॉर्म बाय द लाइन सेगमेंट. दैट इज अ रेक्टेंगल ले सकते हैं या स्क्वायर भी ले सकते हैं. नहीं, वो सर्कल होगा कि क्लोज कर्व है ना. हाँ, अ सर्कल. देन अ पॉलीगन हैज 4 वर्टिसेस, देन इट इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, कुछ भी ले सकते हैं. तो हम यहाँ पे ले लेते हैं स्क्वायर. ओके, चल लेते हैं यहाँ पे एंगल्स फॉर्म करने. नेम द एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. सो इस फिगर को देख लेते हैं. एक एंगल हो गया हमारे पास 1 2 3 4, तो यहाँ पे लेंगे एंगल आर एस पी.
then other angle SPQ, then angle PQR, angle QRS। ठीक है, तो ये हमारे अब हुए 4 एंगल्स। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन द फिगर नेम द पॉइंट्स विच लाई। तो अब आता है इन द इंटीरियर ऑफ एक्स ओ वाई, दैट इज एक्स ओ वाई। इंटीरियर पॉइंट्स होंगे हमारे पास 2, जस्ट लाइक के एंड एस। एक्स ओ वाई एक्सटीरियर पॉइंट्स देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए एंड बी। देन उसके बाद आता है ऑन एक्स ओ वाई, एक हो गया आर, एक हो गया सी। तो आप लिख सकते हैं आर एंड सी। ओके, so now we are having next topic, that is triangle and its parts। क्योंकि जब हम ट्राइंगल फॉर्म करते हैं तो इसका एक सिंबल हो जाता है हमारे पास, दैट इज दिस वन। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास साइड्स हैं ए बी, बी सी, सी ए। देन हम देखते हैं एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंड देन ए बी सी आर ऑल्सो वर्टिसेस। क्लियर? तो यही हमारे पार्ट्स हैं ट्राइंगल के। सो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं एंड 3 वर्टिसेस हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर आता है इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। अगर हम देखेंगे एल एम एन, दिस एल एम एन, ठीक है, और यहाँ पर इसमें इंटीरियर की बात करी जाती है तो इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ही हो जाएगा। ओके, सो आगे चलते हैं। अगर हम यहाँ ट्राइंगल देखें तो ये हो गया ऑन द ट्राइंगल की बाउंड्री पर है, ये हो गया इंटीरियर, ये हो गया, और ये हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर। नेक्स्ट वी आर हैविंग मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। तो मीडियन क्या होती है? एक लाइन जो एक अपोजिट साइड पर जाके फॉर्म होते हैं, वो उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, तो मीडियन क्या डिसाइड करते हैं? मिड पॉइंट ऑफ दैट लाइन सेगमेंट। तो ये क्या होगा? बी डी किसके इक्वल होगा? डी सी के। ओके, देन वी आर हैविंग एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल्स। एक टाइप से हम इनकी हाइट बोल सकते हैं। तो ये क्या फॉर्म करते हैं? 90 डिग्री एंगल। तो कैसे भी हो सकता है, पर ये परपेंडिकुलर होते हैं अपनी अपोजिट साइड के। Okay, next we are having quadrilaterals in its elements। अगर हम यहाँ पे बात करें तो quadrilaterals में हमारे पास होते हैं साइड्स होंगी, देन एंगल्स होंगे, एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी, एंगल ए, और वर्टिसेस होंगे ए बी सी डी। ये हर उसमें होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं वर्टिस साइड से आते हैं। जो साइड्स पे हो जाएंगे ए बी, बी सी डी डी ए। तो यहाँ पे वर्टिसेस, वर्टिसेस में आ जाएंगे हमारे पास ए बी सी डी। ओके, देन वी आर हैविंग अपोजिट वर्टिसेस। तो अपोजिट में क्या जाएंगी? डी एंड बी और सी एंड डी। तो हो गया हमारे अपोजिट वर्टिसेस। देन आते हैं अपोजिट साइड्स पर। तो अपोजिट साइड से ये तो हो जाएगा हमारे पास ए बी एंड डी सी एंड सी बी एंड डी ए। ओके, देन आते हैं हम अपनी एडजेसेंट साइड्स पर। अब देखिए इनमें क्या होता है? कॉमन वर्टेक्स, जैसे डी ए और ए बी। तो कॉमन वर्टेक्स क्या आ रहा है? ए। ये दोनों क्या हो गए? एडजेसेंट साइड। ऐसे ही सी बी और बी ए क्या हो जाएंगी? एडजेसेंट साइड्स। ओके, देन आते हैं एंगल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे पास 4 एंगल्स होते हैं, इसलिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। उसके बाद आता है हमारे पास अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल से बात करें तो एंगल ए के अपोजिट कौन है? एंगल सी। एंगल डी के अपोजिट कौन है? एंगल बी। ओके, देन आता है एडजेसेंट एंगल्स। जिस जो भी 2 एंगल्स उनके बीच में कॉमन आर्म होनी चाहिए। जैसे डी और ए के बीच में क्या है? डी ए आ रहा है, ये दोनों क्या हो गए? एडजेसेंट। अगर मैं ए और बी के बीच में देखो कॉमन आर्म क्या आ रही है? ए बी, तो दोनों क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल्स। ओके, देन आता है बस डायगोनल्स। अगर हम अपनी अपोजिट वर्टिसेस को ऐड ज्वाइन करते हैं, लाइक सी ए और डी बी, तो ये क्या होगा? हमारे एडजेसेंट, सॉरी डायगोनल्स हो गए हमारे। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहला आता है हमारे पास कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इसका जो एंगल, इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो कितने के होते हैं? 180 डिग्री से कम होते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में आपके पास क्या देखने को मिलेगा? जो एक एंगल होगा, एटलीस्ट 1 एंगल तो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा ही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट वी आर हैविंग इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं आई जे के, ठीक है, वो इंटीरियर, एम एन ओ एल, ये क्या होगा एक्सटीरियर। बाउंड्री की बात करें तो एफ एन एच, दिस जी ऑल्सो and E also, they are on the, okay, now here we are having exercise 9.3 and यहाँ पे बोले गए क्वेश्चन भगवान में राइट ऑल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल इन द फॉलोइंग। तो इंटीरियर की बात करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा जस्ट लाइक के ओ टी ए, ठीक है। अगर हम एक्सटीरियर की बात करें तो हो जाएगा यू डी एम एंड एस, ओके। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास थर्ड पार्ट, अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ये तो हमें पता है, वे सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप ये इजीली कर सकते। ओके, तो ये हमें क्वाड्रेटिकल गिवन है, यहाँ पे हमें आंसर्स देने हैं, तो चलिए देखते हैं। नेम द वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या हो गए हमारे पास, ए बी सी डी, ओके। Then we are name the pair of adjacent sides. Adjacent sides होंगे side by side. Just like AD के बराबर में कौन आ जाएगा, DC, ठीक है। DC के बराबर में कौन आ जाएगा, CB। Then CB के बराबर में कौन आ जाएगा, BA। और BA के बराबर में क्या आ जाएगा, DA। Okay, then we are going name the pair of opposite sides. Opposite side के pairs क्या होंगे, AD के opposite क्या होगा, BC, ओके। एंड देन DC के अपोजिट क्या होगा, AB। देन वी आर हैविंग नेम द टोटल नंबर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स कितनी है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स हम लिख चुके हैं। नेम ऑल द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, ये भी हम लिख चुके हैं। नेम अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल देख लेते हैं। अब एक ही साइड में कौन आ जाएगा, यहाँ पे एक पेयर लिखना है, तो चलिए लिख लेते हैं। एंगल डी ए सी कॉमा एंगल ए डी सी। नेम अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, तो आप एंगल ए किसके अपोजिट हो जाएंगे, एंगल सी के, ओके। देन नेम द टोटल नंबर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स लिखने हैं यहाँ पर, चलिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। एंगल ए और एंगल डी हो जाएगा, देन यहाँ पर हो जाएगा एंगल डी एंड एंगल सी, then angle C and angle B, and then angle B comma angle A. Then all pairs of opposite angles, तो angle D किसके opposite होगा, angle B के, and angle A opposite होगा angle C के, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब आते हम सर्कल पर। अब देखिए जब भी हमारे पास सर्कल होता है तो उसमें एक हमारे पास सेंटर होता है, जैसे फिर इस लाइन पर हम क्या बनाते हैं, सर्कल फॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट से बाउंड्री को टच करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, हमारे सेंटर ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ सर्कल। देन आता है हमारे पास कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अगर आप बाउंड्री से बाउंड्री को टच करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारे कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, हमारा डायमीटर, जो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट को टच करता है बाय पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक। नेक्स्ट वी आर हैविंग आर्क ऑफ अ सर्कल। तो अगर आप बाउंड्री में कुछ पार्ट ले लेते हैं, दैट इज आर आर्क ऑफ अ सर्कल। अब देखिए यहाँ पर ये जो छोटा सा हमने आर्क लिया है दैट इज माइनर आर्क, उसके बाद जो बचा हुआ है दैट इज अ मेजर आर्क। तो इसी टाइप के दो टाइप के आर्क्स होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेमी सर्कल। देन उसके बाद सेगमेंट्स ऑफ सर्कल की बात करें तो हम एक कॉर्ड ड्रॉ करके जो एक पार्ट बना लेते हैं वो हो गया सेगमेंट, तो ये हो गया माइनर सेगमेंट, ठीक हो गया मेजर सेगमेंट, ओके। नेक्स्ट वी आर हैविंग सेक्टर ऑफ सर्कल। तो अगर आप दो रेडियस को फॉर्म करें एंड जो वो एरिया ऑक्यूपाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ओके। देन बाउंड्री को तो आपको पता ही है उसको क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल।
देन इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट आर सो सिंपल, अब सर्कल के अंदर होंगे तो इंटीरियर, बाहर होगी तो बाउंड्री के दैट इज एक्सटीरियर। सो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1 पर, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर की बात करें दैट इज ओ पॉइंट आ जाएगा। 3 रेडियाई की बात करी गई है तो रेडियाई हमारे पास क्या हो गया, ओ ए, ओ एम एंड ओ बी। दिस इज ओ ए, ओ एम और ओ बी। देन आता है डायमीटर पर, डायमीटर बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा ये पार्ट जो कि हमारा ए बी है। अब पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में कौन सा पॉइंट है हमारे पास, जे। आज सेक्टर की बात करेंगे तो सेक्टर हो गया हमारे पास दिस पार्ट, एम ओ बी, दिस इज एम ओ बी। ओके, नेक्स्ट आता है 2 इंटीरियर पॉइंट्स। तो इंटीरियर पॉइंट्स हमें यहाँ पर के दिखाई दे रहा है और ओ दिखाई दे रहा है। अब कॉर्ड, कॉर्ड तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू, और ए बी भी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है तो वो भी लिख सकते हैं इसमें पाए तो। चलिए, तो यहाँ पर ये पार्ट हो गया खत्म। यहाँ से ट्रू फॉल्स में एक पार्ट ले लेते हैं, दैट इज सेकंड पार्ट, ऑल रेडिया ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। यस, दिस इज ट्रू। सो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।